विवान, ये ले बेटा कुल्फी खा। अरे पकड़। नहीं चाहिए। अरे तो तुझे तो पसंद है ना, केसर वाली कुल्फी तेरी फेवरेट है। हाँ लेकिन मेरे टीचर्स के सामने मैं पहले कैसे खा सकता हूँ? आपने ही सिखाया ना। अरे हाँ ये भी है, तो कोई बात नहीं, तू अपने टीचर्स को खुद ही खिला देना। ये ले। अरे ले ना, खुद ही खिला दे। ले खिलाएंगे। अरे ले ना, पकड़। अरे पकड़ कुल्फी, ले खिला दे। अरे तुम लोग बैठो ना। हाँ? ये कैसे हो गया? सारी की सारी कुल्फी कैसे पिघल गई? करुणा जी, कहीं ये सूर्य ग्रहण की वजह से तो नहीं हुआ? और सूर्य ग्रहण की वजह से कुल्फी पिघल जाए, ऐसा तो कभी नहीं सुना। लेकिन मैंने सुना है ना करुणा जी, सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाती है, सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर आ जाती है, शायद इसीलिए कुल्फियां पिघल गई हो। हमारी मम्मी तो यहाँ तक ही कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय खिड़की और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद कर दीजिए, जाइए। हाँ, मैं बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ, और करुणा जी, हम ना विमान को अंदर लेकर जाते, साइंस की पढ़ाई तो हो गई, अब मैथ्स भी करवा देते, ठीक है? हाँ, तब तक कुर्सियाँ भी जम जाएगी। हाँ, जाइए जाइए, ढंग से पढ़ाना उसे। हाँ ये गर्मी तो विवान के दिमाग तक पहुंच गई है, शायद इसीलिए इसे बेहोशी छा रही है। हाँ, बालवीर ने कहा था, ग्रहण के दौरान सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है। ज्वालापरी, तुम अपनी शक्तियों से विवान के माथे से सूर्यांश बाहर निकालो। मुझे लगता है हम सबको मिलकर विवान की धड़कन को सामान्य रखना पड़ेगा। चलो परियो। वैसे बहमार, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, बड़े ही वफादार हो तुम। क्या कहा? क्या किसकी वफादारी? अरे ये तो खुद भैरानी की गद्दी छीनना चाहते हैं। इसलिए तो तुम्हें बिना बताए ये अस्त्र दे रहे तुम्हें। किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, पूरी प्रजा के लिए होती है, काल लोक की भलाई के लिए। अगर तुम दिम्नासा को गद्दी से उतारना चाहते हो तो ये तुम्हारी वफादारी है। ठीक वैसा ही जैसे तुम पृथ्वी को बचाने के लिए विवान को मारने के लिए तैयार हो गए। क्या हो रहा है? ऐसी हवा तो भैरानी भैराजा के अंदर भरती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गई तारीफ, अब जल्दी से चलाओ अस्त्र। पापा बस 2 मिनट और है ग्रहण में। वैसे आपकी भी तारीफ होनी चाहिए तब तब। क्या? मेरी क्या कहा? मेरी तारीफ? अरे मैं तो खुद बदतमीज, मुफ्फट और
बहुत बदनाम प्राणी हूँ। अरे मेरा नाम ही तौबा तौबा है। लेकिन आप अपने भयराजा का साथ कभी नहीं छोड़ते। हाँ सो तो है वह राजा। ये तो ऐसे ही है। काल लोक के आने वाली पीढ़ियां आप दोनों को आपकी वफादारी के लिए हमेशा याद रखेगी। सूर्य ग्रहण लग चुका है, यही सही मौका है। काश के तुम में वफादारी के साथ तुम दोनों में थोड़ी अक्ल भी होती। काश तुम्हें ये पता होता कि थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है। काश तुम ये जानते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। काश तुम्हें झूठी तारीफ की इतनी भूख ना होती। राजा ये क्या बक रहा है? बोलने का समय समाप्त। अब होगा खेल शुरू। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये भयमास्त्र है। ये अब विवान को मार के ही रुकेगा। वायु की गति से आगे बढ़ेगा ये हथियार। काश के तुम्हें पता होता भयमार कि वीर लोक की इतनी सारी परियों में से एक परी वायु परी भी है। अब ये अस्त्र धरती का नहीं, काल लोक की तबाही का कारण बनेगा। सूर्यांश बाहर निकल गया। हाँ, विवान का शरीर भी अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है अब? विवान? विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान आँख क्यों नहीं खोल रहा है? विवान आंखें खोलो विवान। विवान उठो ना। जाओ परमास्त्र और जाकर वीर लोक के पर खच्चे उड़ा दो। ताकतवर हथियार जो मैं मार लेकर गया था, मैंने रोकी इसे। अगर ये काल लोक पर गिरा तो वो आ जाएगी। ना ना
अब तो इसे रोकने का एक ही रास्ता बचा है। धोखा किया मेरे साथ। अच्छा ही परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं। हो गया सर आपके लट का वाटर? देर से ही सही पर हुआ। हाँ तो मुझे लग रहा था कि मैं पॉपू उनकी तरह पॉपू हो जाने वाला हूँ। बड़े के होते हुए छोटे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मैंने दरअसल चलाओ ब्रह्मास्त्र। और इस तरह मैंने भयमार की योजना पर ग्रहण लगा दिया। काश मैं भी वहां होता, बस भयमार का छोटा मुंह देखने के लिए। अच्छा विवान, ये बताओ इस सच से तुम क्या सीखे? लो अभी तो मैं बेड से उठाऊं और आप मेरी क्लास ले रहे हो। विवान, पूरी जिंदगी क्लास होती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखता वो ना समझ होता है, लेकिन जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है वो समझदार होता है। और ना समझ तो मैं हूं नहीं, तो ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि हमें अनजान लोगों से ना टॉयज लेने चाहिए, ना टॉफी और ना आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे अंदर क्या कर रहे हो सब लोग? कुल्फी जम गई। अरे देख तो। हाँ करुणा जी, अब आपकी केसर कुल्फी के बिना कौन रह सकता है? अरे सब टीचर्स तुम्हें ट्यूशन लेने आए हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। एक मिनट। ओह मैं तो भूल ही गया, सारे जम तो धुल चुके हैं ना, अब आप कान खींच सकती है। ये लो। ऐसा कान खींचा है मम्मी ने कि अभी तक दुख रहा है। क्या गलती कर दी थी मैंने? बस चोर पुलिस ही तो खेल रहा था मैं। ये अंकल इतनी जल्दी में क्यों है? चोर चोर चोर! ए विवान, तूने वो चोर को देखा? लाल पीले शर्ट वाला, लाल जूते वाला, हाँ गले में रुमाल। हाँ वो लाल पीला तोता अभी भी यहाँ से उड़ के गया। लाल पीला तोता नहीं रे, चोर चोर। वो देखो वो रहा। हाँ, वो है वो चोर? अरे वो तो देव जोशी है, भारत नगर का हीरो। और तुम्हारा पीटी टीचर। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई क्या? कम रोशनी पढ़ाई मत करो, और सुबह उठने के बाद ना ठंडा पानी छिटे छिटे आंखों पे मारो। मोबाइल मत देखो। हाँ तुम लोग बच्चे लोग बहुत मोबाइल देखते हो आजकल। कितना मोबाइल देखो? मम्मी को बोलूं? हाँ गिरपड़े साहब, एक्चुअली आंखें तो अपन की भी खराब है, इसलिए अपन दिन में चोरी करते हैं। तुम सरेंडर कर रहे हो? हाँ वो क्या है कि हथकड़ी आपके पास नहीं थी, इसलिए मैं अपना हाथ खुद ही बांध लिया। देखा देव, आजकल चोर लोगों के बीच में मेरा डुबा डुबा दबदबा कितना बढ़ गया है? बारिश तभी होती है जब छत पे कपड़े सूख रहे हो। नहीं ये दोनों बातें अलग है। ये कलरफुल चोर चल।
पार्टनर, ये कौन सा जादू था? आओ बताता। आप तो बताओ पार्टनर, ये कौन सा जादू था? स्थिर मूर्ति जादू। और इस जादू से मैं लोगों को मूर्ति बना सकता हूँ, है ना? और क्या क्या कमाल कर सकता हूँ मैं इस जादू से? इस जादू से तुम किसी भी इंसान को मूर्ति बनाकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल सकते हो और साथ ही साथ उनकी हाथ की चीजें भी बदल सकते हो। जैसे आपने चोर के अच्छे चाकू के बदले रस्सी डाल दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल वैसे। और जैसे वो इंसान जादू से बाहर आएगा तुम उसके दिमाग की सोच भी बदल सकते हो। अगर वो कोई बुरा काम करने जा रहा है तो तुम उसे रोक सकते हो। वाह, प्लीज जल्दी दे देना मुझे स्थिर मूर्ति जादू। अपने दोनों हाथ आगे करो। वाह, थैंक यू सो मच पार्टनर। यस विवान, अब मैं वीर लोग जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। अब तुम इस जादू का अभ्यास करो और हाँ याद रहे इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना। यस। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में यह तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बाली, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परितारा को अर्पित किया जाएगा। हाँ, इस फूल से परितारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का, बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग का और खूबसूरत? इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि ये कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है। ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है, लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहाँ शौर्य? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प पुष्प तिम्नासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है कि कालपरी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने कालपरी? हाँ, भैमार की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिम्नासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कालपरी कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगी। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। बनानी, मैं बताता हूँ। कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं, भौरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल्प पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने।
रानी ये लोग, इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जमदानी, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ काल परी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है।